ऑपोजिशन हुकूमत को वॉक ओवर फराम कर रही है, जिसके बाद ऑपोजिशन के रवैयों पर शुकूक व शुबात का इजहार भी किया जा रहा है। ये मामला क्या है? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। मंदोखेल साहब बताएगा कि ऑपोजिशन की तरफ से जितनी तहरीक उठाई गई तमाम की तमाम मुस्तरद हो गई। आज इंपॉर्टेंट डे था, फाइनेंस बिल की मंजूरी थी, लेकिन इस डे पर भी ऑपोजिशन ना सिर्फ विद इन द ऑपोजिशन डिवाइड था बल्कि विद इन द पार्टीज भी डिवाइड दिखाई दिया। क्या वजह है मंदोखेल साहब? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन डिवाइड है। अपोजिशन तो इकट्ठी थी। शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सके कोई फौतगी की वजह से। बाकी अपोजिशन हमारे दो अरकान जो है ना वो कोविड की वजह से नहीं आ सके, उनको कोरोना पॉजिटिव आया था। और बाकी ये कि मतलब तादाद एक मरतबा तो हमने पॉइंट आउट कर लिए, उसमें तो हमारे मेम्बरान कम थे, मगर लास्ट दिन की बहुत सारे मेम्बरान चले गए थे तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको पॉइंट आउट भी किए, लेकिन स्पीकर साहब ने जो है ना वो हाउस एडजर्न कर लिए कल सुबह तक के लिए और उठ के चले गए। नहीं, लेकिन मंदोखेल साहब ऑपोजिशन के रिपोर्टेडली तकरीबन 25 मेंबरान ईवान से गैर हाजिर रहे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का एक इशू हो सकता है, आपके दो मेंबरान जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 25 लोग गैर हाजिर रहे इतने इंपॉर्टेंट डे पर। बात तो आपकी सही है। जारी बात एक चीज है, हमारे 56 MNA में से सिर्फ 2 गैर हाजिर थी, वो भी कोरोना की वजह से। तो मैं समझ रहा हूँ, आपको याद होगा पहले दिन बिलावल भुट्टो साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की थी कि हमारे MNA सारे आपके हाथ में आपके हवाले करता हूँ, उनका वोट जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं पूरा सेशन में, जहाँ से बजट सेशन है, हमारे MNAs मुसलसल मौजूद रहे। इवन के आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इंतहाई अलील है वो भी मौजूद रहे। बिलावल साहब तो रोज मौजूद होते हैं, एक दिन कश्मीर गए थे बीच में, बाकी मुसलसल पूरा सेशन में मौजूद रहे। हमारे तमाम MNAs मौजूद रहे और जो 2 हमारे MNAs है वो भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब ने अपनी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट का ऐलान किया था कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की झोली में डालते हैं वो एज फार एज बजट इज कंसर्न, तो उस पर उन्होंने शिकवा भी किया आज कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया गया? ठीक है, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उनका अपना कोई ज़ाती वजूहात थी या उनके जो है वो भाई साहब उनकी वफात हुई 2 रोज़ पहले, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नॉन सीरियसनेस क्यों रही? क्या आइडेंटिफाई किया आपने? आपको कुछ ऐसे भी लग रहा था? देखिए, अगर सच्ची बात मैं कह दूं, जिससे हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त नाराज ना हो, तो शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी तो फौतगी की वजह है। उनकी हमजुल्फ का गलबन बता रहे हैं कि 2 दिन पहले इसकी का इंतकाल हुआ है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब भी गैर हाजिर रहे और साबिक वज़ीर आज़म है वो भी गैर हाजिर रहे, ना जाने वो किस वजह से गैर हाजिर रहे। तो ये बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। इसी वजह से तो बिलावल साहब ने पहले ही हमारे जो 56 MNAs है वो उन्हें ऑफर की कि आप हमारे MNAs आपके हाथ में है, जहां इसका वोट चाहो इस्तेमाल करो। बाकी आप ये समझ लो कि हमारी पार्टी के पास जो 56 MNAs है, तो 56 में तो हम उसको नहीं रोक सकते ना बजट को। बाकी आप देख रहे हैं जिस तरह PDM में दरारें पड़ गई थी, या जिस तरह शोकास का सिलसिला रहा है नून लीग की हट दरमी, या शायद खाकान अब्बासी साहब की नापुख्तगी की वजह से ये सारा मामला एक दरार का शिकार हुआ। और इसके बावजूद कि हुकूमत की नाइली बार बार हमें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सारे हरकतों की वजह से, मगर बदकिस्मती से अपोजिशन इकट्ठे नहीं। बात अब दुरुस्त कर रहे हो। तो कादिर मंदोखेल साहब, PDM में आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन नहीं बन सकी। मरियम नवाज साहिबा के साथ इख्तलाफात हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल साहब के साथ हो गए। अभी आपने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ सकते हैं और उनकी जो सोच है वो काफ़ी अलाइंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या इसके बाद आप कोई फैसला करेंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नहीं बैठा जा सकता, पार्टी को कोई और ऑपरेट कर रहा है? अभी हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी देख रही है कि आया इनके पास ये इख्तियार किसके पास है, शहबाज शरीफ साहब के पास है या मरियम नवाज साहिबा के पास है। मुझे तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब वो सारी जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा के साथ है, मगर चूंकि अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहबा है और कौमी असम्बली में भी उनके एक मेंबर भी है, खुद पार्टी के सरबरा भी है, तो एज ए पार्टी का सरबरा या एज ए पोजीशन लीडर तो हम तो ज्यादा तरजीह देंगे शहबाज शरीफ साहब को। नहीं, व्हाट डिड यू आइडेंटिफाई कि जो कुछ आज हुआ है, ये एपिसोड किसकी वजह से हुआ है, इसका मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, ये तो आपका बड़ा सख्त सवाल है, मैं इनको मास्टरमाइंड का नाम तो नहीं देता हूँ, लेकिन आज चूंकि अहम इजलास था और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इंतहाई अलील है,
और आपने आज भी उनका देखा था, उससे पहले भी उनकी रिपोर्टें आपके सामने है, मगर उसके बावजूद न तो ये मुल्क छोड़ के भागा है, न उन्होंने कोई माफ़ी मांगी है, ना वो किसी ये कंप्रोमाइज़ किया है। और इससे पहले भी बीबी शहीद का रिकॉर्ड आपके सामने, जो दहशतगर्द के सामने डट गई, अपनी जान गंवा दी है, मगर हार नहीं माना। और उससे पहले भुट्टो शहीद का भी आपके सामने रिकॉर्ड है। तो पीपल्स पार्टी की तो तारीख है, बाकी दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह अच्छा चले, लास्टली मुझे ये बताया कि हुकूमत तो मजीद स्ट्रांग फील कर रही है। खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ इशाइये के अंदर भी बरमला इस बात का इजहार किया कि 3 साल के बाद वो मजीद स्ट्रांग हुए हैं। अब 3 साल में भी अब 2 महीने रहते हैं, जिसके बाद मजीद रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगी, कनेक्टिव रिफॉर्म्स होंगी, आम आदमी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो ऐलान कर रहा है। तो हुकूमत तो इससे मजीद तवाना हुई है सर। मैं क्या कह सकता हूँ खान साहब की नाहली और इनकी खुशफहमी के बारे में। और अभी आज बजट पास हुआ ही नहीं, और जिस तरह पास हुआ भी आपके सामने